नमस्कार साथियों। आज है 26 नवंबर और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन बने हैं एग्जाम के लिए उनको देखते हैं हम इस क्लास में। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई भारतीय एम्बेसी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? हमारे सामने चार ऑप्शन है। ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली, डी जर्मनी। इसका सही आंसर इनमें से आपको चुनना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। इटली में भारत ने अपनी नई एम्बेसी एम्बेसी तो पहले से ही है, पर इसकी नई बिल्डिंग जो बनी है एम्बेसी की, उसका उद्घाटन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारे सामने। ए मेघालय, बी मणिपुर, सी पश्चिम बंगाल, डी मद्रास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, मणिपुर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश 4 दशक के बाद जनगणना कराएगा? 40 वर्ष के बाद। हमारे सामने चार ऑप्शन है। इराक, ईरान, इजराइल, एस्टोनिया। तो इसका सही जवाब होगा इराक। इराक की राजधानी तेहरान है। एक मध्य एशियाई देश है। इसके पड़ोस में इजराइल है, ईरान है, जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया। ये सारे देश ये खाड़ी देशों के में है। इराक मध्य एशियाई देश। आज से अर्थात 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। यह सत्र कब तक चलेगा? 25 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा? तो इसका आंसर आपको इन चार ऑप्शन में से देना है। ए है 10 दिसंबर, बी 20 दिसंबर, सी 30 दिसंबर और डी है 25 दिसंबर। तो इसका सही जवाब है 20 दिसंबर तक। यह 20 दिसंबर तक चलने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना से कौन से शब्द हटाने की मांग को खारिज कर दिया है? हमारे सामने चार ऑप्शन है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, ए और बी, और न ए और न ही बी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को संविधान में से हटाने से मना कर दिया है। मूल संविधान में ये शब्द नहीं थे। इनको 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको संविधान में जोड़ा गया था। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में किस कैंपेन का शुभारंभ किया है? हमारे सामने चार ऑप्शन है। अब कोई बहाना नहीं, बी है सबके लिए एक समान, सी सबका सहयोग, डी एक साथ दो हाथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अब कोई बहाना नहीं। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन फिर से शुरू की है? किस राज्य या केंद्र शासित सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन को फिर से शुरू किया है? तो हमारे सामने चार ऑप्शन है। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली की सीएम वर्तमान में आतिशी जी है। पहले केजरीवाल जी थे, वर्तमान में आतिशी जी है। हाल ही में आने वाले कुछ समय में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में विधानसभा की 68 सीटें हैं, 68। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। आईपीएल के इतिहास में किस क्रिकेटर को
13 वर्ष की आयु सबसे कम आयु में खरीदा गया है? चार ऑप्शन है, वैभव सूर्यवंशी, सुरेश अय्यर, वेंकटेश अय्यर, कुणाल पांड्या। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने 1.2 करोड़ में खरीदा है। वैभव सूर्यवंशी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 वर्ल्ड कप में अभी शतक लगाया था। इसके अलावा देखते हैं कुछ और तथ्य। आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी ऋषभ पंत है, उनको 27 करोड़ में एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है। जबकि दूसरे हैं सुरेश अय्यर 26.5 करोड़। तीसरे नंबर पर इस आईपीएल में रहे हैं वेंकटेश अय्यर। इसका सही जवाब है इस क्वेश्चन का वैभव सूर्यवंशी। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 26 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। आज ही के दिन 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। 26 नवंबर को। और कौन सा दिन है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? हाल ही में कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब आपको इनमें से चुनना है। हमारे सामने चार ऑप्शन है। पहला 50, दूसरा 60, तीसरा 70 और चौथा है 82, 82। तो इसका सही जवाब भी हमारा फोर्थ ऑप्शन ही है, 82। साथियों, आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से जुड़े रहने के लिए हमारी क्लास से जुड़े रहिए। हमारी क्लास का हमारा इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, चाणक्य एकेडमी, और डेली करंट अफेयर्स से जुड़े रहने के लिए हमारी क्लास देखती रहिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।